हेलो, आई एम डॉक्टर सिद्वत खावर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल फिजियोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट किया है और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली हमने जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सेल के तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो सारा पोर्शन है जिसने कि सारे स्पेस को फिल अप किया हुआ है, तो वो साइटोप्लाज्म है। तो अगर हम इसको अपीयरेंस वाइज समझें तो साइटोप्लाज्म जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी लिक्विड होता है, जेली लाइक होता है और मोस्टली जो है अराउंड 80% जो होता है साइटोप्लाज्म वो वाटर से बनता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के अपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, या आप कह लें कि साइटोप्लाज्म कुछ चीज़ों से मिलकर बन रहा है। तो साइटोसोल है, ऑर्गेनेल्स हैं और साइटोप्लाज्मिक इंफ्यूजन्स हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म और साइटोसोल के। तो थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। साइटोप्लाज्म जो है ये होल पार्ट है जो कि इस सारे स्पेस को फिल अप कर रहा है, कि जिसमें जो है इसके ऑर्गेनिल्स भी हैं और इसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट हैं। जबकि जो साइटोसोल है वो ओनली द लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि आप देख सकते हैं जो वाइट एरिया मैंने सारा शो किया है, तो ये डिनोट्स कर रहा है लिक्विड पोर्शन को। तो जो लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का वो साइटोसोल होता है। तो साइटोसोल जो होता है बेसिकली ये मेनली कंपोज होता है वाटर से। अराउंड 70% जो होता है इसमें वाटर होता है और इसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स हैं, दूसरे मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं जो कि इसमें डिजोल्व होते हैं और वो अपने टाइम बढ़ने पे जो भी इनका फंक्शन होता है वो कैरी आउट करते हैं। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म का है वो ऑर्गेनल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले से समझने के ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। तो ऑर्गेनल्स बेसिकली जो होते हैं वो सेल के ऑर्गन होते हैं। द वर्ड ऑर्गेनल्स मीन्स स्मॉल ऑर्गन। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, एवरीवन नोस के लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, किडनी हो गए और भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो एवरी ऑर्गन हैव इट्स स्पेसिफिक फंक्शन के वो अपना कुछ अलग अलग काम जो है अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसी तरह जो ऑर्गेनल्स हैं ये सेल के ऑर्गन्स हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनल का मतलब स्मॉल ऑर्गन है और हर एक अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। डिटेल में तो हम ये सारे फंक्शन अपने कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आज हम सिर्फ एक ब्रीफली पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका फंक्शन जो है एनर्जी फॉर्मेशन में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विद इट्स अटैच्ड राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं गोल्जी ऑपरेटर से, जो कि प्रोटीन जो है सिंथेसाइज हो रहे हैं वो अंदर प्रोसेस करता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स हैं जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स हैं जो कि सेल डिवीजन में जिनका काम होता है। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स हैं तो सेल लोकोमोशन में और कुछ स्ट्रक्चरल मतलब सपोर्ट में इनका काम होता है सेल की। तो इस तरह से ये सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं और ये फ्लोट्स कर रहे होते हैं, सस्पेंड होते हैं विद इन द लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज द साइटोसोल। तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है और कुछ जो होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। यानी कि जिस तरह से एक सेल होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होता है। तो इसी तरह कुछ ऑर्गेनल्स भी जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में इनक्लोज होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, इसके अलावा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल हो गया है, लाइसोसोम्स हो गए, पेरोक्सिसोम्स हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गए, गोल्जी बॉडीज हो गए। तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, जैसे कि राइबोसोम्स हो गए। राइबोसोम्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में अटैच हैं। राइबोसोम्स वो भी हो सकते हैं और जो फ्री राइबोसोम्स हैं तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। और जो सेकंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते वो साइटोस्केलेटन है। तो मे बी कि साइटोस्केलेटन की टर्म जो है जो न्यू कमर स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद न्यू हो, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। साइटो वर्ड जैसे कि हम सब जानते हैं सेल के लिए यूज़ होता है और स्केलेटन मीन्स के जैसे कि ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है, बोनी स्केलेटन, जो कि हमारे लोकोमोशन में और बॉडी की
शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सेम फंक्शन जो है यहाँ पे साइटोस्केलेटन विद इन द सेल जो होता है परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इसी तरह से सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। और डिफरेंट किस्म के साइटोस्केलेटन होते हैं, स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए। तो ये सेल की शेप मेंटेन में हेल्प आउट करते हैं। सेल डिवीजन में इनका फंक्शन होता है। इसके अलावा लोकोमोशन में होता है। तो ये सारे फंक्शन जो हैं ऑर्गेनल्स के हम स्टेप वाइज जो है आगे अपने फर्दर कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म का जो थर्ड इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है या कॉन्स्टिट्यूट कह लें तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है। जैसा कि अभी हमने ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा है कि ये अपनी हर एक ऑर्गेनल की अपनी स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो इन कंट्रास्ट टू द ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नॉन लिविंग मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स। नॉन लिविंग का मतलब ये है कि कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, दे जस्ट सर्व एज सम स्टोरेज के इनका फंक्शन होता है कि स्टोरेज फंक्शन के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ कि हम एक एडिपोसाइट ले लेते हैं। एडिपोसाइट जो है बेसिकली जो फैट सेल्स होते हैं तो उनको कहा जाता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। बेसिकली ये सारी फैट्स हैं जो कि इसमें ड्रॉपलेट्स की शक्ल में स्टोर्ड हैं। तो इस तरह से ये इंक्लूजन बनाते हैं तो जो कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहलाते हैं। तो एक दूसरी एग्जांपल जो है कि ये न्यूट्रिएंट्स के तौर पे ग्लाइकोजन की शक्ल में भी डिपॉजिट हो सकते हैं विद इन द लिवर और मसल सेल। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। और इसी तरह से मेलानिन हो गया जो कि पिगमेंट है जो स्किन और हेयर सेल्स में होता है। तो अब जो है हम आते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन की तरफ। तो जैसे कि हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट फंक्शन अंजाम देती है, जिस तरह से सेल की प्रोटेक्शन हो गई, ये ट्रांसपोर्ट होती है आयंस के अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसी तरह साइटोप्लाज्म की भी अपने कुछ फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आ गया शेप मेंटेन करना। जैसा कि हमने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म जो है सारी स्पेस को फिल अप कर रहा है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है। तो अगर कि हम सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म को एक्सट्रैक्ट कर दें तो सेल अपनी शेप मेंटेन नहीं कर सकेगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये सेल की मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है। तो अपनी लिक्विड प्रॉपर्टी की वजह से प्लस एक इसमें जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मोबाइल होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्म। और जिसके साइटोस्केलेटन एलिमेंट से कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जो हम बाद में जब उनका पोर्शन आएगा या पार्ट आएगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा एंजाइम एक्टिवेशन में इनका रोल है। एंजाइम एक्टिवेशन, तो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस होते हैं। तो इसकी मेन वजह ये होती है कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर सम एंजाइम एक्टिवेशन। कि जस्ट लाइक के साइटोप्लाज्म की पीएच हो गई या कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो स्टोरेज साइट है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि इन द फॉर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर्ड होती हैं जस्ट लाइक न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे ग्लाइकोजन हो गया जो कि लिवर में और मसल्स में होते हैं, और मेलानिन पिगमेंट हो गया जो कि स्किन और हेयर में होता है, और ये हमारे स्किन को और हेयर को बेसिकली कलर देता है। तो इसके साथ ही हम अपने आज वाले टॉपिक का एंड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अपनी कमिंग वीडियोस में हम लोग ऑर्गेनल्स को स्टेप बाय डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।